हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज हम यहाँ पर करेंगे क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आपको पहले देखना है कि ये जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं या तो ये ट्रू हैं, ठीक है, और फॉल्स, या फिर फॉल्स भी हो सकती हैं। इफ फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल। अगर देखो ट्रू है फिर तो आप सीधा लिख दोगे कि ट्रू है अगर आपको पता है, लेकिन अगर आप कहते हो कि फॉल्स है तो आपको एक एग्जांपल दे के उसको बताना पड़ेगा कि आपने इसको फॉल्स क्यों कहा है। तो सबसे पहले यहाँ देखो, इफ एक्स ऐसा कोई नंबर है जिसकी आप एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हो तो आंसर कितना आता है? 0। ठीक है, इसको पढ़ना आना चाहिए आपको। वो क्या कह रहा है, कोई इफ एक्स कैसा है, एक्स ऐसा नंबर है जिसकी आप एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं तो आंसर कितना आता है? 0। देन एक्स हैज़ नो रेसिप्रोकल। तो ये जो एक्स है आपके पास उसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं आएगा। अब आप ये बताओ, ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करें तो आंसर 0 आ जाए? आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे मान लीजिए आप 2/5 लेते हो, जब आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे तो 2/5 आएगा ना, सिर्फ नेगेटिव हट जाता है ना, माइनस हटा के सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू हम वहाँ से ले लेते हैं। अब आप ये बताओ, अगर एक्स इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, देन आपका एक्स क्या होगा यहाँ पे? तो एक्स भी आपका 0 होगा। इस 0 के अलावा कोई हो, 0 के अलावा ऐसा कोई और नंबर है ही नहीं कि जिसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करें तो आंसर आए। मतलब मुझे पता चलेगा कि ये जो एक्स है वो क्या है, एक्चुअल में वो 0 ही है ना, वो क्या है, 0 ही है। लेकिन आप बताओ, क्या 0 का कोई रेसिप्रोकल होता है? जैसे 0 है, मैं 0 को 0/1 लिख लूँ, वो 0 ही बनेगी। जब आप इसका रेसिप्रोकल फाइंड करोगे तो वो तो कितना हो जाएगा? 1/0 हो जाएगा। और हमें तो पता है कि नीचे तो 0 आने ही नहीं चाहिए, तो वो तो डिफाइंड ही नहीं होगा। अब आप क्या लिख दोगे? एक्स इज इक्वल टू 0 बट 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। लेकिन जो 0 है उसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। आप दिखाना चाहो तो ऐसे, ये मैंने दिखाई दिया है यहाँ पर आपको, ठीक है, आपको बस ये लाइन लिखनी थी। 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो यहाँ पर ये भी यही कहना चाह रहा था, देन एक्स हैज़ नो रेसिप्रोकल, कि आप जो एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो उस एक्स का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं आएगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया? ताकि आपको समझ आ जाए। एग्जाम्पल नहीं है ये, तो इसका सिर्फ थोड़ा सा सोल्व करके बताया है। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, इफ एक्स इज लेस देन वाई। ठीक है, आपको देखो ध्यान से देखना है, आपको एक्स और वाई दो ऐसे नंबर लेने कि एक्स छोटा हो और वाई बड़ा हो। ठीक है, देन अगर हम यही एक्स की भी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, वाई की भी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, तो तब भी अगर यहाँ पे लेस देन का सिंबल है तो उनके बीच में लेस देन का ही सिंबल रहेगा। ठीक है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है, मैंने आपको पहले भी कराया है। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, अब आपको एक्स और ये आपकी स्टेटमेंट देखते हैं ट्रू है या फॉल्स है। हम एग्जाम्पल लेंगे पहले, ठीक है। टेक एक्स को भी आप कोई एक नंबर लेंगे और वाई को भी आप एक ऐसा नंबर लेंगे, लेकिन आपको पता है कि एक्स छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं नेगेटिव इंटीजर ले रही हूँ, मैं यहाँ से आपका ले रही हूँ, एक्स की जगह ले रही हूँ -3 और वाई की जगह ले रही हूँ -2। अब आप बताओ, एक्स छोटा है या वाई छोटा है? नेगेटिव लग जाने की वजह से जो देखने में बड़ा होता है वो क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। -3 और -2 में आपको पता है, आप जब नंबर लाइन बनाओगे यहाँ -2 आएगा, उसके लेफ्ट में नंबर आएगा -2 -3 -4। तो जो जितना लेफ्ट में होता है वो छोटा होता है। तो -3 और -2 में -3 लेफ्ट में है ना, तो -3 छोटा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स इज लेस देन वाई। ठीक है, -3 आपका छोटा है -2 से। बट अब मैं एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालती हूँ। एक्स की जगह मुझे लिखना है -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 ही आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं अब वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूँ, वाई की जगह -2 रखना है और -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी? 2। ध्यान से देखो, देखो ये इसमें ये थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल इस वजह से लगता है क्योंकि उन्हें अपने दिमाग से खुद सोचना होता है कि मैं एक्स की जगह क्या लूँ, वाई की जगह क्या लूँ। तो जब भी इस तरीके की कोई स्टेटमेंट आए तो आप नेगेटिव इंटीजर लिया करो। ठीक है, तो यहाँ से देखो, एक्स का आंसर, एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू आई है 3 और वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू आई है 2। अब आप मुझे बताओ, एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू और वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों में से कौन सा बड़ा है? इस 3 और इस 2 में कौन सा बड़ा है? ये 3 बड़ा है ना, मतलब ये मोड एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? ग्रेटर है, मतलब ये सिंबल आएगा। क्लियर है, पहले लेस देन का सिंबल था, अब किस में कन्वर्ट हो चुका है? वो ग्रेटर देन में। तो लेकिन वो तो ये कहते हैं कि अगर लेस देन का सिंबल है तो लेस देन ही रहेगा, तो ये तो क्या होगा? ये तो सिंबल उल्टे हो गए, तो हमारी स्टेटमेंट कैसी है? फॉल्स।
ठीक है। जब भी आपको फॉल्स प्रूव करना है तो आपको नेगेटिव इंटीजर लेके ही आपका प्रूव होता है। अब कई बार कई बच्चे मेरे पास कमेंट करके पूछते हैं कि मैम हम -3 और -2 ना लेकर अगर यहाँ पे सिर्फ 3 और 2 लेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, लेस देन और लेस देन ही बनेगा। ठीक है। लेकिन आप ये देखो, आपको ना ये जो ट्रू फॉल्स वाली स्टेटमेंट होती हैं, वो आप कोई भी नंबर उठाओ उसके ऊपर वो मतलब एग्जिस्ट करना चाहिए, वो उसके ऊपर जो भी स्टेटमेंट दी गई है आपकी, वो कोई सा भी नंबर उठा लो उसके लिए वो आपके मतलब होल्ड करनी चाहिए वो। लेकिन मैं यहाँ पर अगर नेगेटिव इंटीजर लेती हूँ तो उसके लिए तो होल्ड नहीं करती। अगर आपको एक भी नंबर ऐसे मिल जाए ना जहाँ पर होल्ड नहीं करता है तो आप स्टेटमेंट में क्या लिख दोगे, फॉल्स। नेक्स्ट है, इफ एक्स इज लेस देन वाई देन एक्स रेसिप्रोकल एंड वाई रेसिप्रोकल, इनका रिलेशन देखना है, लेस देन आएगा या क्या आएगा। अब मुझे एक्स और वाई की जगह कोई दो नंबर लेने हैं तो हम लेट करते हैं, लेट नहीं टेक लेना है, लेट नहीं कर रहे हैं। एक्स इज इक्वल टू कुछ ले लेते हैं और वाई का भी कुछ ले लेंगे, बस एक्स छोटा होना चाहिए। मान लो मैं एक्स को 2 ले लूँ और वाई की जगह क्या ले लूँ, 3। ठीक है, एक्स 2 ले लिया और वाई क्या ले लिया, 3। अब आप एक्स का रेसिप्रोकल फाइंड करो, 2 का रेसिप्रोकल निकालना है। 2 का रेसिप्रोकल मतलब 2/1 लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल 2/1 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1/2। ऐसे ही y का भी रेसिप्रोकल लेना है और y की जगह आंसर क्या है, y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3। तो मैंने इस y की जगह लिख दिया 3/1 और उसका क्या है, रेसिप्रोकल। 3/1 का उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3। पहले देखो इतना समझ आया है या नहीं आया है। कोई भी जनरल मैंने अपनी मर्जी से कोई नंबर ले, एक्स की जगह 2 और वाई की जगह 3। यही नंबर क्यों लिए, क्योंकि पहला छोटा होना चाहिए। तो आप यहाँ 3 4 ले सकते हो, 5 6 कोई भी नंबर ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ से 2 और 3 लिया, बस पहला छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है। 2/1 का उल्टा कितना होगा, 1/2। 3 है, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल कितना बन जाएगा, 1/3। अब आपको चेक करना है कि ये जो दो नंबर आ गए हैं इनमें से कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ से ले रही हूँ 1/2 और यहाँ से मेरे पास है 1/3। चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं कि इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। कंपेयर करने का मेथड या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही करते हो। ठीक है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 जार 3, 2 1 जार 2। ठीक है, अब बताओ कौन सा बड़ा है। यहाँ इन 3 और 2 में से तो ये 3 बड़ा है ना। सिंबल को हम एज इट इज़ रखते हैं, यही होता था ना, सिंबल को एज इट इज़ रखते थे। अब 1/2 बताओ क्या था, 1/2 तो क्या है, एक्स का रेसिप्रोकल है। और ये 2 बताओ क्या था, नहीं सॉरी ये नहीं, एक मिनट, यहाँ से देखो सिंबल को तो एज इट इज़ रखा है। ये सिंबल आया कहाँ से, इन दो से आया है, 1/2 से और 1/3 से। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये एक्स रेसिप्रोकल है और ये वाई है। अब ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं है, सिंबल एज इट इज़ लिख दिया। ये किसकी वैल्यू थी, एक्स रेसिप्रोकल की, ये किसकी वैल्यू थी, वाई रेसिप्रोकल की। ठीक है, अब आप बताओ, एक्स और वाई आप ऐसे दो नंबर लेके चले थे कि एक्स छोटा था और वाई बड़ा था, लेकिन जब इनके रेसिप्रोकल के ऊपर हमने इनका रिजल्ट निकाला तो हमारा सिंबल क्या हो गया है, उल्टा हो गया है। तो आने तो वही चाहिए थे, लेस देन आते तो ट्रू होती, लेकिन हमारा सिंबल चेंज हो गया है। तो स्टेटमेंट कैसी आ जाएगी, फॉल्स। दोबारा से देखो, एक्स को 2 लिया, वाई को 3 लिया, एक्स का रेसिप्रोकल फाइंड किया, 2 का उल्टा बनेगा 1/2। वाई का रेसिप्रोकल फाइंड किया, 3 का उल्टा बनेगा 1/3। अब ये जो आंसर आ गए, मुझे एक्स रेसिप्रोकल और वाई रेसिप्रोकल को कंपेयर करना है। यहाँ पर मैंने एक्स रेसिप्रोकल लिया, यहाँ पर वाई रेसिप्रोकल। एक्स रेसिप्रोकल का आंसर बताओ कितना है, हमने फाइंड किया था 1/2 लिख दिया। वाई रेसिप्रोकल का आंसर कितना आया था, 1/3। इनको देखते हैं कि कंपेयर करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 3 जार 3, 2 1 जार 2। तो 3 और 2 में तो 3 बड़ा है। ठीक है, 3 की तरफ हमने ये ग्रेटर वाला सिंबल लगा दिया। ऐसे कहाँ से आ गया ग्रेटर। अब ये बताओ, यहाँ ये हमने कहाँ से, यहाँ से क्वेश्चन शुरू किया था, तो ये तो एक्स इनवर्स के लिए है, एक्स रेसिप्रोकल के लिए। ये वाला हमारा वाई रेसिप्रोकल के लिए। तो यहाँ पर एक्स और वाई में क्या रिलेशन था, एक्स इज़ लेस देन वाई। हमने एक्स और वाई ऐसे लिए थे, एक्स इज़ लेस देन वाई, लेकिन जब इनके रेसिप्रोकल पे फाइंड किया तो ये रेसिप्रोकल में तो हमारा सिंबल उल्टा हो गया। तो हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, है फॉल्स। द नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव रैशनल नंबर इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, क्या करना है, द नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव रैशनल नंबर। आप ये देखो, कोई भी एक नेगेटिव रैशनल नंबर लेके चलो। मान लीजिए आप -2/7 लेते हैं। ठीक है, -2/7 ये कैसा है, आपको करना है नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव रैशनल नंबर। आप इसको छोड़ो अब यहाँ से, अ नेगेटिव रैशनल नंबर है। ठीक है, लिखा हुआ है अ नेगेटिव रैशनल नंबर है ना, -2/7। इसका भी क्या करना है, नेगेटिव। इसका भी आपको क्या करना है, नेगेटिव। आंसर देखोगे वो नेगेटिव बनेगा या पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस 2/7। आंसर तो पॉजिटिव आ रहा है, उन्होंने भी यही बोला था। इज का मतलब होता है इज इक्वल टू।
इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू। फोर्थ पार्ट हो गया। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट। प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर कैन नेवर बी एन इंटीजर, ये भी आपको देख के बताना है। ये कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव। जब आप दो रैशनल नंबर को, एक रैशनल नंबर यहाँ लिखोगे, एक रैशनल नंबर यहाँ लिखोगे, वो कह रहा है उनको काटो तो कभी भी इंटीजर नहीं आएगा, तो ये तो बिल्कुल फॉल्स है स्टेटमेंट। आप देखो, आप ये देखो, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर भी कोई एक नंबर लिखो और यहाँ पर भी कुछ भी लिख लो। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर पहला नंबर मैंने क्या लिया, 2/3, ठीक है। अब इसका उल्टा ही यहाँ पर करके लिख दो 3/2। पहले आप देखो प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, ये भी बताओ 2/3 एक रैशनल नंबर है या नहीं है, 3/2 एक रैशनल नंबर है या नहीं है ना। इनका प्रोडक्ट करके देखो, 3 1 जार 3, 2 1 जार 2, कितना आता आंसर, आंसर तो 1 आया। और 1 तो एक इंटीजर होता है, ठीक है, 1 तो एक इंटीजर होता है, तो ये आपकी स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स। क्लियर है। आपको दो ऐसे रैशनल नंबर लेना है, कोई जरूरी नहीं है आप यही लो। जैसे मान लीजिए आप ये लेते हो, आपने लिया पहला नंबर लिया 2/3, आप इसकी जगह कुछ और लिख लो, मान लीजिए 6/2 लिख लेते हो, ठीक है। इस 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जार 2, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो कट के 2 आ गया, 2 भी एक इंटीजर है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो इन्होंने बोला था कैन नेवर बी एन इंटीजर, वो इंटीजर कभी भी नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट इनकी फॉल्स है। नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, एक सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज नेवर अ फ्रैक्शन। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, आपको दो इंटीजर लेने हैं, इज नेवर अ फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन तो, फ्रैक्शन क्या होता है आप बताओ, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, जो कंप्लीट चीज होती है उसके किसी पार्ट को हम फ्रैक्शन कहते हैं। अब ये कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, कोई भी टू इंटीजर, मान लीजिए आप 1 ले लेते हो एक इंटीजर, ठीक है, आप दूसरा इंटीजर आपने 2 ले लिया, इंटीजर है ना, पूरा एक कंप्लीट नंबर है, ठीक है। जब आप उसको प्रोडक्ट करना है, ठीक है, और या फिर सुनो आप नेगेटिव लो, जैसे मान लीजिए एक तो मैंने लिया -1 और एक मैंने क्या लिया 2, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, जब आप इसका मल्टीप्लाई कर दो 1 2 जार 2 और नेगेटिव आया, फ्रैक्शन तो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। आपने सीखा था फ्रैक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि वो किसी चीज़ का पार्ट होता है और पार्ट कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये भी आपका कैन, इन्होंने बोला इज नेवर अ फ्रैक्शन, वो कभी भी फ्रैक्शन नहीं आ सकते, तो ये फ्रैक्शन नहीं है। ये भी ठीक ही कह रहे हैं कि कभी भी फ्रैक्शन, आप ये जो आप मल्टीप्लाई करोगे प्रोडक्ट निकालोगे, वो कभी भी फ्रैक्शन नहीं आएगा, और हमारा भी यही आ रहा है कि वो फ्रैक्शन नहीं है, तो ये आपकी स्टेटमेंट कैसी है, ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट पार्ट है ये आपका, इफ एक्स एंड वाई आर टू रैशनल नंबर्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई। आपको एग्जाम्पल सोचना है अपने मन से, एक्स और वाई आपको ऐसे नंबर लेने हैं कि एक्स बड़ा हो और वाई क्या हो, छोटा, जिसके तरफ से मुंह खुला हुआ होता है वो बड़ा होता है। देन एक्स माइनस वाई इज ऑलवेज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो ये आपका जो, आप जब इनका आप माइनस करोगे, ठीक है, तो आप वो आपका क्या होगा, हमेशा एक पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा। अब आपको ये बताना है सोच के कि ये ट्रू है या फॉल्स है। आप चाहो तो इसको एग्जाम्पल से ही कर लो। टेक एक्स भी आपको कोई नंबर लेना है और वाई भी आपको नंबर लेना है, लेकिन याद ये रखो कि एक्स बड़ा होना चाहिए, ठीक है, एक्स कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब आप सोच के देखो, अगर आप ऐसे लोगे 2/3 5/6, तो उनमें आपको ये थोड़ा सा ढूंढना ये मुश्किल हो जाता है कि इनमें से कौन सा बड़ा है। मैं अगर मान लीजिए मैं ले लेती हूँ इसको 5 लेती हूँ, ठीक है, इसको 5 लेती हूँ और इसको 2 लेती हूँ, बताओ एक्स ग्रेटर देन वाई है या नहीं, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, क्योंकि 5 बड़ा है। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ तो इन्होंने बोला था एक्स एंड वाई आर टू रैशनल नंबर, तो ये भी तो रैशनल नंबर है, बाय में 1 लगा दो, रैशनल नंबर हो गए, है ना। तो कोई जरूरी नहीं है ऐसे 2/3, मतलब ऐसे कुछ और लेना, ये भी रैशनल नंबर ही होता है। अब उन्होंने बोला है एक्स माइनस वाई निकालो, ठीक है, एक्स की जगह 5 है, माइनस की जगह माइनस, और वाई की जगह कितना है 2, 5 में से 2 माइनस करते हैं तो 3 ही आएगा, 5 बड़ा उसका सिंबल प्लस है तो प्लस, ठीक है। तो इन्होंने बोला था इज ऑलवेज पॉजिटिव रैशनल नंबर, तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है, यही बोला था उन्होंने। तो आपकी स्टेटमेंट कैसी है, ट्रू है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।